बोलो सतगुरुदेव की जय हो। पुण्यात्माओं, और क्या सुनना बाकी रह गया? आप लोग क्या सुनना चाहते हो? क्या सुनाऊं? परमेश्वर तो कहते हैं कि समझदार को संकेत काफी होता है। यहां तो परमेश्वर हम जैसे नीचों को निमित्त बना के आपकी झोली में सबूतों का जखीरा डाल रहे हैं। अगर फिर भी किसी की आंखें नहीं खुली, फिर भी यदि इन गधों की कोई गुलामी करना चाहता है, इन गुंडों की कोई गुलामी करना चाहता है, इनको पैसा ज्योति से इनको अय्यासी करने का मौका देना चाहता है, तो भाई शौक से करो। फिर कल को ये गधा बनेगा पाकिस्तान में और तुम इसके पेट से जन्म लेके बाहर निकलोगे। भक्ति का विधान है जो दास ने आपको बता दिया, जैसा गुरुदेव ने बताया। अगला सारनामी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा का वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर देशराज मान दिल्ली में रहता है। और यही है वो देशराज जो जयपुर में मुजदास की पिटाई करने के लिए 2 गाड़ियां गुंडों की भर के लेके आया था, हॉकी और रोड के साथ। और 10 मिनट तक इस दास को बंद कमरे में पिटाई की। दास के बच्चों को, जो इन्हीं के लिए खाना बना रहे थे, उनको रसोई में धक्का मार के बंद कर दिया, बाहर से कुंडी लगा दी और 10 मिनट तक हथियारों से दास की जानवर की तरह पिटाई करके गए हैं। ये देशराज मान, देशराज दिल्ली वाला वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर, यानी पूरे विश्व के कोऑर्डिनेटरों का बाप, वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर। जब दास ने इसकी हरकत का व्हाट्सएप पे, हर जगह फेसबुक पे वायरल किया कि ऐसे ऐसे देशराज गुंडा दिल्ली वाला दास की पिटाई करके गया है, जानवर की तरह मार के गया है, तो इसकी फोटो मैंने डाली तो इसका व्हाट्सएप कॉल आया। और सतगुरु की रजा देखो, उसी समय हम लोग कुछ काम कर रहे थे और मोबाइल रिकॉर्डिंग था, ऑन था, ऑटोमेटिक। सतगुरु की प्रेरणा थी, मोबाइल ऑन कर रखा था, जयपुर में रिकॉर्डिंग चालू थी। उसी समय इसकी व्हाट्सएप कॉलिंग आ गई, क्योंकि व्हाट्सएप कॉलिंग पे रिकॉर्डिंग नहीं होती। तो इसने सोचा कि जम के गाली दे दूं पवन दास को, इसने मेरी फोटो क्यों डाली भगत समाज में। तो इस ऑडियो में कह रहा है, गालियां निकाल रहा है और फिर कह रहा है कि तेरी बेटी को कोठे पे बैठा दूंगा। गालियां निकाल के कह रहा है, अगर मेरी फोटो तूने क्यों डाली, और तेरे मुंह में मुतूंगा, तेरे मुंह में मुतूंगा, तेरी बेटी को कोठे पे बैठा दूंगा। ये सारनामी के मुंह से निकले हुए क्या है, आप लोग जान लेना ये कौन से वचन है ये। और फिर कहते हैं कि गुरुजी ने हमें सारनाम दे दिया। भैया, मेरा गुरु कोई बच्चा नहीं है। आप खुद विचार कर लेना कि गुरु ने इनको कौन सा सारनाम दिया है। हेलो हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हो? कौन बोल रहे हो? कौन बोल रहे हैं? तेरा बाप बोल रहा हूँ। तेरे साले रिप तो छोड़ दिया था, नहीं छोड़ने का तुझे, ध्यान रखिए। तेरा बाप बोल रहा हूँ, मेरे साले तन ईब के तो छोड़ दिया, पर ईब के नहीं छोड़ने का। तेरा मुंह में मुतूंगा, तेरी छोरी ने कोठे पे बैठा दूंगा। सारनामी के वचन है भाई। कौन बोल रहे हो? कौन बोल रहे हैं? तेरा बाप बोल रहा हूँ। तेरे साले रिप तो छोड़ दिया था, नहीं छोड़ने का तुझे, ध्यान रखिए। कब तेरे दिमाग में क्रस बहंगे हो। कौन बोल रहे हो बड़े भैया? बच्ची नहीं थमा, अरे सब थमा कोठे में। बहन चोद तू गला बड़ा लैंड हो रहा है क्या? अरे यार, गाड़ी थोड़ी निकालते हो भाई साहब ऐसे। नहीं, गाड़ी नहीं निकालते तू, ये काम क्यों कर रहा तू? आप भाई साहब, आप अपने आप को परम संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य कहते हो और आप गालियां निकाल रहे हो, कैसे भगत हो आप? तू कौन होता है मेरे सब पूछने वाला? पूछने वाला क्यों नहीं होता हूं मैं? जो गाली निकालेगा उससे सवाल जवाब नहीं किया जाता क्या? तू फोटो कैसे डाल मेरे? फोटो डालूंगा, 1000 बार डालूंगा, 100 बार डालूंगा। अब के बाद तेरे मुंह में मुत्तों में ध्यान रखिए। हर साल तो एक फोटो मुंह में मुतोगे? ध्यान रख। मुंह में मुतोगे क्या? वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर यानी सभी कोऑर्डिनेटरों का बाप। सोचो उसको कितना ज्ञान होगा, उसने तो ज्ञान का घोटा पी रखा होगा पुण्यात्माओं। सार नाम के लायक तो यही हुआ होगा पूरी संगत में आज तक, क्योंकि वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर ऐसे थोड़ी बनाते हैं गुरुजी किसी को। कौन से गुरुजी? महेंद्र गुरुजी। उसी को बनाएगा जो उसके जैसा होगा। आगे चलिए,
दूसरे स्टेट कोऑर्डिनेटर, एक देश राज्य की और बात है हमारे पास में। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा एक पीला पर्चा आया था, क्या नाम था उस भाई का, एनसी आर्या। एनसी आर्या के लिए एक पीला पर्चा आया था कि गुरुजी ने इसको गुरुद्रोही घोषित कर दिया, गुरुद्रोहियों से मिल गया है, इसका ऐसा होगा, इसका वैसा होगा है। तो एनसी आर्या जी हमारे पास आ गए। हमारे पास आने का मतलब उसने दास को फोन किया और सारी व्यथा बताई। दास ने कहा भाई कोई बात नहीं भगत जी, अगर उधर से निकल गए तो परमात्मा ने बहुत बड़ी दया करी है, वापस अपनी भक्ति करो, सत्य का मार्ग पकड़ो, कोई बात नहीं। तो उस एनसी आर्या जी ने मुझे सच्चाई बताई, उसकी रिकॉर्डिंग है दास के पास में, आप एनसी आर्या जी से भी पूछ सकते हैं। उसने कहा था कि आप किसी को बताना मत। मैंने कहा नहीं बताऊंगा, लेकिन मुझे ये थोड़ी पता था कि ये वापस मैनेजमेंट से मिल जाएगा। अगर हमारे साथ में रहता तो हम नहीं बताते। अब भैया काले कारनामे हैं तो उजागर करने पड़ेंगे। तो इसने कहा कि ये जो देश राज है दिल्ली वाला, ये मैनेजमेंट के जो ये बसंत सैनी है, महेंद्र है, इन सबको पता है। पवन दास सन 2017 में तेरे को फंसाने के लिए इस देश राज मान ने कर्नाटक की एक बहन को 1 लाख रुपया दिया था कि पवन दास को किसी होटल में बुला के फंसा। और फिर इसने मुझे कहा कि एंड टाइम पे आपने उस बहन से बात करने से मना कर दिया, उसको कहा कि बहन मैं कहीं नहीं आ रहा। इसने कहा कि ये मैसेज मुख्य लोगों के पास में गया था। पुण्यात्माओं, दास को तो मालूम भी नहीं कि किस बहन का फोन आया था और कहां बुलाया था और कब दास ने मना किया। इस दास के पीछे से परमात्मा ही सारा खेल खेल गया। परमेश्वर ने ही दास को बताया, परमेश्वर ने ही दास को बचाया। मैं सौगंध खाता हूं अपने गुरुदेव की, मुझे नहीं पता किस बहन का फोन आया था 2017 में, मुझे होटल में बुलाया होगा। आज ये एनसी आर्या बता रहा है कि तेरे को फंसाने के लिए पवन दास, इन लोगों ने 1 लाख रुपए में एक बहन को हायर किया किराए पे कि उसको होटल में बुला, उसका वीडियो बना। पुण्यात्माओं, दास तो हो सकता है 2 कौड़ी का जीव है, बहन की बातों में आ जाता, क्या पता। पुण्यात्माओं, दास की औकात नहीं थी, लेकिन क्या पता इस दास के पीछे से परमात्मा सारा खेल खेल गया और उस औरत को मना कर दिया कि मैं नहीं आ रहा। जय हो बंदी छोड़ के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के।